नमः शिवाय। वक्त गूंगा नहीं बस मौन है, समय आने पर बता देगा किसका कौन है। परमात्मा कहते हैं कि समय न लगाओ ये तय करने में कि क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि तुम्हारा क्या करना है। हम अपने पूरे जीवन में जो भी कर्म करते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार हमें कर्मफल मिलते हैं। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने जीवन में कर्म कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कर्म की सही परिभाषा क्या है। कर्म की सही परिभाषा मनसा वाचा कर्मणा सिद्धांत में छिपी हुई है। मन यानी विचार, वचन यानी शब्द और कर्म यानी किया जाने वाला कार्य। अर्थात जो हम करते हैं, बोलते हैं और सोचते हैं वो तीनों मिलकर कर्म बनते हैं। अक्सर हमारे कर्म इन तीनों में एक नहीं होते, यानी कि हम करते कुछ दिखाई देते हैं, बोलते कुछ हैं और मन में कुछ और ही सोच रहे होते हैं। तो फिर एक पूर्ण कर्म कैसे बन सकता है? तो इसमें सबसे निचले पायदान पे है काम, फिर शब्द और सबसे ऊपर है मन या विचार, यानी जिस भावना के तहत किया गया ये काम। तो गीता के अनुसार हर कर्म 3 भागों में बंटता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक, और उसी के अनुसार फल मिलते हैं। जैसे कि आप अगर व्रत कर रहे हैं तो ये भी एक कर्म है, पर इस व्रत के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, इसके आधार पर इसके फल को 3 भागों में बांटा जाता है। अब जैसे सबसे पहला है तामसिक, तो अगर आप किसी को हानि या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से व्रत कर रहे हैं तो ये तामसी हो गया। दूसरा है राजसी, अगर आप किसी की मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत कर रहे हैं, आपके मन में ये भाव है कि चलो व्रत कर लेते हैं तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा और फास्टिंग से डाइटिंग हो जाएगी। और तीसरा है सात्विक, अगर आप सिर्फ ईश्वर के प्रेम में आनंदित होकर व्रत कर रहे हैं या आपकी भावना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, यानी कि आप जो व्रत कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसी और के भले के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के प्रेम में आनंदित होकर कर रहे हैं, तो व्रत करने का एक ही काम 3 अलग अलग रूप में है, यानी कि 3 अलग अलग कर्म हुए और तीनों के अलग अलग फल आपके विचार के आधार पर परिवर्तित हुए। मोटे तौर पे अगर यह समझा जाए तो हम जिस भावना या विचार से कोई भी काम कर रहे हैं उसी के आधार पर हमारे कर्म का मूल्यांकन होता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता, यानी हर क्षण हर पल मनुष्य कर्म कर रहा है। क्योंकि हम 4 तरीके से कर्म करते हैं। विचारों के माध्यम से, जैसे किसी के बारे में कुछ सोचना, शब्दों के माध्यम से, जैसे किसी को कुछ कहना, क्रियाओं के माध्यम से जो हम स्वयं करते हैं और क्रियाओं के माध्यम से जो हमारे निर्देश पर दूसरे करते हैं। इसका मतलब यह है कि वह सब कुछ जो हमने सोचा, कहा, किया, ये सब कारण बने और यही कर्म है। यानी हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, कुछ भी करना सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्रों में कहा गया है कि कर्म के बगैर गति नहीं मिलती। सनातन धर्म में भी यही कहा गया है। वेद, उपनिषद और गीता तीनों ही कर्म को कर्तव्य मानते हुए इसके महत्व को बताते हैं। अक्सर हम कर्म के सिद्धांत को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है।
कर्म में विचारों या भावना का सबसे अधिक महत्व है। इसलिए ही आजकल सकारात्मक विचार या पॉजिटिव थिंकिंग पर बहुत जोर दिया जाता है। इसलिए आप हमेशा अच्छा सोचें, तभी अच्छे शब्द स्वतः ही निकलेंगे और जब विचार नेक होंगे तो काम भी अच्छे ही होंगे। कर्म और कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार तब अच्छा भाग्य होने में कोई बाधा नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।